आज के भी लोग ऐसी हकीकत पर मबनी हैं जिसे हम में से अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं। हम अपनी बेटियों को अच्छे खाने, अच्छे कपड़े, अच्छी तालीम तो ज़रूर देते हैं, लेकिन कुछ बातें, कुछ सबक ऐसे होते हैं जो ना कोई स्कूल सिखाता है, ना किताबें, ना टीचर्स और ना ही रिश्तेदार। ये वो बातें हैं जो एक माँ सिर्फ एक समझदार औरत बचपन से ही सिखा सकती है। अगर ये बातें हमने अपनी बेटियों को ना सिखाई ना तो मुमकिन है हमारी बेटियाँ एक ऐसी ज़िंदगी गुज़ारे जिसमें सिर्फ़ आँखों में आँसू हों, दिल में ख़लिश हो और ज़ुबान पर एक जुमला हो, काश मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया होता। तो अफ़सोस करने से बेहतर है कि बच्चियों को ना शुरू से ही उन्हें वो सिखाएँ जो दुनियादारी है। कुछ ना मैनर्स, आदाब जितनी जल्दी हो सके ना सिखा देने चाहिए क्योंकि जैसे-जैसे इनकी ऐज बढ़ती है ना, इनकी ये आदत, ये हैबिट पुख्ता होती जाती है और अगर आपने ये आदाब कम उम्र में ही 8-9 साल में या 10 साल में बच्चों को सिखा देते हैं, तो उन्हें आगे जाकर किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी और परेशानी क्यों नहीं होगी? क्योंकि लड़कियाँ या बच्चियाँ वेल मैनर्ड या वेल डिसिप्लिन्ड होती हैं ना, उनसे कोई भी किसी भी किस्म की बात करते हुए ना 10 दफ़ा सोचता है क्योंकि ये इतनी तहज़ीब याफ़्ता है, अपनी वेल मैनर्ड है, हमने इनसे किस तरह बात करनी है, किसी किस्म की इनसे कोई भी बदतमीज़ी नहीं करता। लेकिन अगर सिचुएशन इसके बरक्स हो यानी ऐसी लड़कियाँ भी होती हैं जिनमें मैनर्स नहीं होते, इनसे कुछ भी कह देना, किसी भी किस्म की बात कह देना, लोगों के लिए मसले की बात ही नहीं होती। इसलिए आज के व्लॉग में ना कुछ आदाब शेयर करूँगी जो आपने अपनी बच्चियों को छोटी एज में ही सिखा देनी है क्योंकि मदर को ये चीज़ें ना पता होंगी तभी बच्चियों में वो चीज़ों को ना डिलीवर कर पाएगी ना। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अच्छा जी, आज मैं बना रही थी दाल-चावल और घर के कामों और कुकिंग के साथ-साथ आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपने ना कुछ आदाब छोटी उम्र में ही बच्चियों के ज़हनों में ज़हन नशीन करवा देने हैं। नंबर 1 देखें, बीइंग अ मदर अपनी बच्चियों को ये बताना है कि आपने पीसफुल और क्लियर कम्युनिकेशन क्या होती है, किसी के साथ बात करने के क्या आदाब होने चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं बच्चियों में गुफ्तगू के आदाब कम होते जा रहे हैं। पहले हम देखते थे कि लड़के गालियाँ देते थे लेकिन आजकल लड़कियाँ भी ना बहुत बैड लैंग्वेज यूज़ करती हैं, बात-बात पे ना गाली देती हैं। इस तरीके बैड लैंग्वेज से ना क्या होता है कि बच्चों की शख्सियत खराब होती है। क्योंकि पहले तो माएँ ब लड़कों की वज़ह से परेशान थी ना कि इनकी ये ज़ुबान दराज़ है, बदतमीज़ी करते हैं, लेकिन आजकल लड़कियों में भी अच्छा ये ना घर के माहौल की वज़ह से होता है, जैसा घर का माहौल हो ना वही बच्चे सीखते हैं। अक्सर वालिदैन की आदत होती है कि वो बात-बात पे ना गालियाँ देते हैं या बातें स्टार्ट ही अपनी गालियों से करते हैं। अगर वालिदैन नहीं देते तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी ऐसा होता है, कोई ना कोई फ़र्द ऐसा ज़रूर होता है जो गालियाँ देता है और बच्चे उससे सीख लेते हैं। जब बच्चे ये बुरी ज़ुबान सीख लेते हैं ना फिर आप जो मर्ज़ी कर लें, हज़ारों कोशिश कर लें, हज़ार बार मना कर लें, बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ता। आपकी कोई बात भी ना उन पे बस गुज़र जाती है उनके सर से ना क्योंकि इसको पता होता है ना बड़े भी तो यही कर रहे हैं। जब तक बड़े इस चीज़ को या वालिदैन अवॉइड नहीं करेंगे, बच्चे को किसी बुरे नाम से आवाज़ देना या गाली देकर बुलाना, सख्त अल्फ़ाज़ कहकर बुलाना तो बच्चे भी इस चीज़ को लाज़मी फ़ॉलो करते हैं। और बच्चों का ना माइंडसेट फिर बन जाता है और यही आदाब अपनाते हुए अपने से छोटे बहन-भाइयों, दोस्तों को ऐसे ही पुकारते हैं। तो अब इन सब में ना बच्चों का कोई कसूर नहीं है, कसूर सरासर इनके एनवायरनमेंट का होता है और ये एनवायरनमेंट आपने ही दिया होता है जिससे वो ये सब कुछ सीख लेते हैं। तो अगर आप बच्चों में गुफ्तगू के अच्छे आदाब लेकर आना चाहते हैं ना, तो पहले अपने आप को इन बातों को ना इम्प्लीमेंट करना होगा, अपने आप को खुद आपने इम्प्रूव करना होगा, तभी ये ना एनवायरनमेंट आपके बच्चे के अंदर अल्टीमेटली आ जाएँगे। तो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इस बात में कोई शक नहीं कि बच्चियों की ड्रेसिंग सेंस उनकी पूरी शख्सियत पर असर अंदाज करती है। अगर ओढ़ने पहनने के हवाले से बात की जाए ना तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें, जो मर्जी पहने, आप कौन होते हैं हमें कहने वाले। तो हर इंसान की ना कुछ वैल्यू होती है, मुझे जो ठीक लगता है वही कहती हूँ, अगर आपको बुरा लगता है आप स्किप कर दे, अगर अच्छा लगता है तो आप पिक कर ले। देखिए ओढ़ने पहनने के आदाब में एक चीज़ ये भी होती है कि ना बच्चों को पता होना चाहिए कहाँ चेंज करना है और कहाँ नहीं करना।
इतना उन्हें पता नहीं। बहुत सारे वालिदैन कहते हैं कि मेरे ही सामने कपड़े चेंज कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे इसमें ना शर्मा रहे होते हैं। ये बहुत अच्छे आदाब हैं, बच्चे किसी के सामने कपड़े नहीं चेंज करना चाहते, वालिदैन ही क्यों ना हो। इस तरह की चीज़ें ना बच्चियाँ घरों से ही सीखती हैं, और कहाँ से सीखेंगी, घर में ही सब कुछ सिखाया जाता है। चेंज करने के अलावा बच्चियों की ड्रेसिंग की बात भी आती है, जैसे-जैसे इनकी एज बड़ी होती है ना, तो इनकी ड्रेसिंग सेंस भी हमें चेंज करनी चाहिए। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में अगर प्रेजेंटेशन होती है, इनको कहा जाता है कि आपने पैंट पहन कर आनी है। लड़कियों के लिए ना कोई ख़ास रूल नहीं होता, बल्कि जितनी लड़कियाँ मॉडर्न होती हैं ना, उनको इतना अपडेट समझा जाता है। यूनिवर्सिटी वालों को भी लगता है कि जितनी मॉडर्न लड़कियाँ ज़्यादा होंगी, इतना ही हमारा नाम ज़्यादा होगा। फैशन इंडस्ट्री में भी ऐसे लोगों से बड़ी पड़ी है, जो अपना कारोबार चमका रहे हैं। फिर आप देखें मेकअप की इतनी ज़्यादा वैरायटी है। पहले आपने देखा होगा कि बहुत छोटी-छोटी ना दुकानें थी, बहुत कम ऐसी चीज़ें, लेकिन अब बढ़ गया। और आपने देखा होगा छोटी-छोटी बच्चियाँ भी अब मेकअप करने लग गई हैं। बहुत छोटी बच्चियाँ शादी वगैरह पे तैयार नहीं होती थी, लेकिन अब होती हैं। ये ट्रेंड हो चुका है ना, हर कोई पार्लर में जाता है, तैयार होके जाता है। और इस तरह ना ये इनको बच्चों को ना अपनी लिमिट में रखना चाहिए, और ये किसका काम है? ये एक माँ का काम है कि वो उनको सिखाएँ कि अभी आपकी इतनी एज नहीं है, आप ओवर मेकअप ना करें, या ओवर ड्रेसिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ आपने सिखाना है, और ये भी बहुत मैटर करता है लाइफ में। किसी तकरीब में जाने के लिए बस नॉर्मल सा रेडी हूँ, आप अच्छी भी लगें और कोई बात या तनकीद भी ना करें। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चियों के अंदर ना उठने-बैठने के आदाब भी होने चाहिए। जितनी समझदार सुलझी हुई फैमिली होती है ना, उतनी ही इनकी बेटियाँ अच्छे तरीके से उठती-बैठती हैं, और इस बात से बच्चियों की तरबियत का अंदाज़ा भी हो जाता है। लड़की ही नहीं, लड़के भी गलत अंदाज में बैठे हुए अच्छे नहीं लिखते। दोनों को ही मैनर्स सिखाने चाहिए। हमारे जो मैनर्स होने चाहिए, वो कुछ असूलों पर होने चाहिए, जो हमने अपनी बच्चियों को सिखाने हैं। नेक्स्ट, यानी मिलने के आदाब भी बच्चियों को सिखाएँ। अगर आप किसी के घर जाते हैं, तो उनके बच्चे बहुत अच्छे से मिलते हैं, आपके साथ पानी पूछते हैं, चाय पूछते हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है। आजकल अक्सर बच्चियाँ क्या करती हैं, कोई अगर मिलने आता है ना, तो इनसे मिलने से ना कतराती हैं। तो यही आदत अगर इनमें रहेगी ना, तो वो पुख्ता हो जाएगी, और वो जब अगले घर जाती हैं ना, तो या मैच्योर होती हैं, तब भी इनकी ना ये हैबिट रहती है। इस तरह की ना बिहेव से ना लोग फिर बच्चियों को मगरूर समझते हैं, वो समझते हैं कि इसमें बहुत नखरा है, इसमें बहुत गरूर है, तो इसलिए ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ना बच्चियों के अंदर थोड़े-थोड़े ना मीटिंग मैनर लेकर आएँ, ताकि वो खुलकर मेहमानों से मिल सकें, और ये बहुत ज़रूरी आदाब है, इसको सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। ये बच्चियों को लाज़मी सिखाएँ, ताकि बाद में भी गर्दारी में कोई मसला ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपकी बच्चियों के कोई काम आ रहा है, तो इनका कोई काम करके दे रहा है किसी भी किस्म का, तो बच्चियों को शुक्रगुज़ार होना सिखाएँ, थैंक यू वगैरह बोलना बच्चियों को सिखाएँ, और साथ ही इनको दूसरों की एफ़र्ट को एप्रिशिएट करना भी सिखाएँ। अगर कोई छोटी से छोटी एफ़र्ट भी कर रहा है ना, तो इसको एप्रिशिएट करना सिखाएँ, ताकि वो जब भी उनका कोई काम करे आगे ज़िंदगी में भी चल के, तो वो उसको एप्रिशिएट करें, उसको उसकी हौसला अफ़ज़ाई करें, और ताकि अगले का जो मूड है, अगले की जो सोच है, वो उसके लिए अच्छी हो और उसको वैल्यू दे। अगली बात ये है कि बच्चियों को ना जिनसे मुखालिफ से मिलने के आदाब भी सिखाइए, बहुत ज़रूरी पॉइंट है, और ये सबको सिखाना चाहिए। अब जो टाइम चल रहा है, ना सिर्फ़ बच्चियों को बल्कि बच्चों को भी सिखाएँ, क्योंकि एटिकेट सबके लिए बराबर ही होते हैं। अगर कोई लड़का भी बदतमीज़ होगा या बेअदब होगा, तो उसको भी एटिकेट नहीं पता होंगे, तो वो भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इस वीडियो में ख़ासकर मैं बच्चियों की बात कर रही हूँ, तो इसकी तरफ से ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ। सो अगर बच्चियाँ मिल रही हैं, इनको पता होना चाहिए कि किस हद तक करीब जाना है। अक्सर मदर बच्चियों को सिखाती नहीं है कि बच्ची है, लेकिन इस एज में बच्चियाँ सीख रही होती हैं। इस तरह वो फिर हर किसी से फ्री होकर बात करती रहती हैं। इस तरह गुड और बैड टच का लाज़मी बताया जाए, और किसी भी किस्म के रिश्तेदार जो बहुत ज़्यादा करीबी समझकर बच्चियों को उनके साथ ज़्यादा फ्री ना होने दें, अपनी बच्चियों को महरम, नामहरम की पहचान करवाएँ। स्कूल टाइम का ख़ास ख़्याल रखें, अगर आपकी बच्चियाँ सारे आदाब फ़ॉलो करती हैं, तो इनको एप्रिशिएट लाज़मी करें, ताकि वो अपनी तारीफ़ सुनकर ना अच्छे से फ़ॉलो कर सकें।
और बच्चियों को सब कुछ सिखाएँ और बच्चियाँ जब भी घर से बाहर जाती हैं, तो आप लाज़मी देखें वो किसके साथ जा रही हैं, कैसे जा रही हैं और कोशिश करें कि आप स्कूल लेने उनको खुद जाएँ, अगर वो कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, तो खुद जाएँ और आप उनकी फ्रेंड्स जो है ना, उन पे भी नज़र रखें, वो किस तरह की हैं, किस तरह की कैटेगरी है, उनका जो फ्रेंड सर्कल है, वो किस तरह का है, वो किस तरह के लोगों के साथ उठती हैं, किस तरह के लोगों के साथ बैठती हैं, क्योंकि ये भी ना बच्चों पे ना बहुत असर करता है। वो आपने सुना होगा ना कि वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। अगर आपके बच्चे किसी उनकी गैदरिंग गलत है और उनका जो ग्रुप है स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का वो सही नहीं है, अच्छी आदतों का नहीं है, उनकी जो फ्रेंड है उनकी अच्छी आदतें नहीं है, तो आपकी बच्ची भी वो आदतें सीख सकती है। तो आप पूरा-पूरा ना हर चीज़ पे नज़र रखिए, आपकी बच्ची चाहे जब बाहर जाती है, घर जाती है अच्छा आजकल मोबाइल का बहुत ज़्यादा वो है ना कि छोटी-छोटी एज में बच्चों को मोबाइल दे दिए जाते हैं। तो आप जब आपके बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, देखते हैं, तो आप लाज़मी देखें कि वो किससे बात कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं और कितनी लिमिट में कर रहे हैं ना। अगर आउट ऑफ लिमिट कोई बात कर रहा है, तो फिर भी आपको समझ आ जाएगी और माँ को हर चीज़ की समझ होती है। और जितना अच्छा एक माँ समझा सकती है अपनी बेटी को, इतना कोई भी नहीं समझा सकता। और कुछ माँ ना शर्मिंदगी से भी अपनी बेटियों को नहीं सिखाती, उनको शर्म आ रही होती है और कुछ इसलिए भी नहीं सिखाती कि मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है। आपने छोटे होते ही सिखाना है और ये कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, आपका फ़र्ज़ है, आपने ही बच्ची को सिखाना है, किसी और ने आके नहीं सिखाना। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।